नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल के सफर पे निकल रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। ये जो दुनिया है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आखिर ये बना कैसे? आज इसी की पड़ताल करते हैं। सोचिए जरा, जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, तो ये सवाल मन में आता ही है कि इसका कलाकार आखिर है कौन। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प विचार जन्म लेता है कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड का कोई डिजाइनर है। चलिए इसी तर्क को थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए इस आइडिया को ना जरा करीब से देखते हैं। हमारे चारों तरफ बड़ी से बड़ी चीजों से लेकर छोटी से छोटी चीजों तक क्या हमें कोई डिजाइन, कोई पैटर्न नजर आता है? देखिए, इसका लॉजिक ना बड़ा ही सीधा सा है। जरा सोच कर देखिए। अगर कोई खूबसूरत पेंटिंग हमारे सामने हो, तो क्या हम मानेंगे कि वो बस यूं ही रंग छलकने से अपने आप बन गई? नहीं मानेंगे ना, है ना? तो ये तर्क भी यही कहता है कि इतनी जटिल और इतनी परफेक्ट चीजें सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकती। और जब हम कुदरत को देखते हैं, तो उसकी इंजीनियरिंग तो हमारी बनाई किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं कहीं आगे है। हमारी अपनी आंखें, हमारा दिमाग, यहाँ तक कि हमारे डीएनए में जो जानकारी छिपी है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है। और जानते हैं, मजे की बात यह है कि इतिहास के कई महान वैज्ञानिकों ने भी प्रकृति के इन नियमों को स्टडी करते हुए किसी डिवाइन पावर, किसी दिव्य शक्ति का हाथ महसूस किया। अच्छा, तो मान लीजिए कि एक क्रिएटर है, पर फिर सवाल ये उठता है कि वो है कैसा? उसका कोई रूप है या वो बिना किसी रूप के हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस चली आ रही है। तो देखिए, ईश्वर की कल्पना करने के ना मोटे तौर पर दो तरीके हमारे सामने आते हैं। ये अलग अलग परंपराओं में मिलते हैं और पहली नजर में देखने पर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते हैं। तो एक विचार तो ये कहता है कि परमात्मा निराकार है, मतलब वो एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है जिसे किसी एक रूप या किसी एक तस्वीर में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके ठीक उलट एक दूसरा विचार ये है कि वही दिव्य शक्ति, वही डिवाइन पावर दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए और हम इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए खुद एक फिजिकल फॉर्म, एक भौतिक रूप में सामने आती है। और ईश्वर के साकार रूप का एक सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल वर्णन हमें मिलता है भगवत गीता में। एक ऐसा पल जहां एक अद्भुत, एक कॉस्मिक रहस्य सामने आता है। माहौल एकदम ड्रामेटिक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है और वहां अर्जुन कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो इंसान की समझ और कल्पना से बिल्कुल परे है। अर्जुन जो देख रहे हैं उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। वो एक ऐसा अनंत, ऐसा विशाल रूप देख रहे हैं जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। चारों तरफ बस वही है। और ये रूप सिर्फ विशाल नहीं है, ये इतना चमकदार है, इतना तेजस्वी है कि उसे देखना भी मुश्किल है। सोचिए, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। हमारी साधारण आंखें उस तेज को झेल ही नहीं सकती। अच्छा, तो वो विराट स्वरूप तो हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं और एक दूसरे पहलू को देखते हैं। क्या ईश्वर एक प्रोवाइडर भी है? हमारी जिंदगी में उसकी भूमिका क्या है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो होता यह है कि एक राजा है जो ये साबित करना चाहता है कि दाता तो सिर्फ वही है। वो एक भिखारी के लिए रास्ते में सिक्के रखता है, लेकिन वो भिखारी आंखें बंद किए निकल जाता है और वो सिक्के किसी दूसरे भरोसेमंद भिखारी को मिल जाते हैं। राजा फिर कोशिश करता है। वो पहले भिखारी को सोने से भरा तरबूज देता है, पर वो भिखारी उसे बेच देता है। और खरीदता कौन है? वही दूसरा भिखारी जिसे वो खजाना मिल जाता है। तब जाकर राजा को ये बात समझ आती है। वो हार मान लेता है और महसूस करता है कि असली दाता, असली प्रोवाइडर वो नहीं बल्कि कोई और ही है। कोई ऐसी शक्ति जो ये तय कर रही थी कि उसकी दौलत असल में किसके पास जानी चाहिए। तो अब देखिए, एक तरफ ईश्वर का वो विराट रूप है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ उसका हाथ है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो सवाल ये उठता है कि फिर कोई ईश्वर को असल में कैसे महसूस करे, कैसे देखे? तो अगर परमात्मा दिखाई नहीं देता तो उसे देखा कैसे जाता है? और जानते हैं, इस सवाल का जवाब हमारी बाहरी दुनिया में नहीं है, इसका जवाब हमारे अंदर है। बहुत सी आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि इसका रास्ता भक्ति से होकर जाता है। मतलब ईश्वर को देखने का जो अनुभव है ना, वो फिजिकल नहीं, वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। ये आंखों का नहीं, दिल का अनुभव है। ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है। ईश्वर को तभी देखा जा सकता है जब आंखों में प्रेम का अंजन लगा हो,
मतलब ईश्वर को देखने के लिए हमें अपनी नज़र बदलनी होगी। बात सिर्फ देखने की नहीं है, बल्कि देखने वाले के मन में प्रेम और श्रद्धा जगाने की है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर ईश्वर को समझना, उसे महसूस करना हमारी नज़र का नहीं बल्कि हमारे नज़रिए का खेल है, तो हम अपनी साधारण दृष्टि से और क्या क्या हैं जो देखने से चूक रहे हैं, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।